Hello, everyone. Welcome to your own believing channel with the name of the Believers Learning Spectrum. So, as you know, हमारे previous year questions every day at 5 p.m. आ जाते हैं. Important schemes 8 a.m. in the morning and the important topics जो भी हमारे रिवीजन क्लासेस चल रही हैं 45 डेज का काउंटडाउन शुरू किया हुआ है हमने, तो वो एवरीडे एट 9 p.m. आपको मिल जाएंगी. वी आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड जीमेल. आपको कोई भी क्वेरीज हो वहां पे पूछ सकते हो. एवरी एफर्ट ऑफ योर्स इन योर जर्नी इज अ स्टेप टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन ऑफ योर ड्रीम्स. कोई भी 1% एफर्ट आप अपनी जर्नी में लगाते हो वो आपको आपके ड्रीम्स की तरफ लेके जाता है. सो दिस इज द वेबसाइट जो कि प्रोग्रेस में है. नाउ कम टू द 31st क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, December 2023. Let's see. The National Service Scheme was launched in the country in the year. नेशनल सर्विस स्कीम कौन सी है? एनएसएस. जो एनएसएस स्कीम है वो कब हमारे इंडिया में लॉन्च हुई थी? 1969 में वो लॉन्च हुई थी. उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एजुकेशन थ्रू द सर्विस. जो भी यूथ है वो एजुकेट करते करते सर्विस भी कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ चाइल्ड, ये चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन है. अ चाइल्ड कैन होल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर बिफोर ही या शी कुड बटन द शर्ट. शर्ट से पहले, शर्ट्स के बटन या अनबटन करने से पहले एक बच्चा ग्लास को पकड़ना सीख जाता है. ये किस किस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को बताता है? सेफोलोकोडल, प्रॉक्सिमा डिस्टल, रैंडम, फिक्स्ड. लेट्स सी द आंसर. आप लोग पोज करके आंसर दे सकते हो, उसके बाद देख सकते हो. आई मूव टू द आंसर. दैट इज द प्रॉक्सिमा डिस्टल. अब रैंडम और फिक्स्ड तो कोई प्रिंसिपल्स होते ही नहीं है. प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कौन से हैं? सिर्फ दो ही प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है. वन इज द सेफोलोकॉडल, अनदर इज द प्रॉक्सिमा डिस्टल. सेफोलोकोडल का मतलब क्या होता है? जब एक बच्चे की जो ग्रोथ है वो हेड टू टो हो, वो सेफोलोकोडल होता है. प्रॉक्सिमा डिस्टल सेंटर से आर्म्स की तरफ बच्चे की डेवलपमेंट होती है, तो उसको प्रॉक्सिमा डिस्टल बोलते हैं. इन्हीं दो मेथड से बच्चे की डेवलपमेंट होती है. अदरवाइज रैंडम और फिक्स्ड डेवलपमेंट्स कुछ नहीं है. राइट. तो प्रॉक्सिमा डिस्टल क्या है? बच्चा आर्म्स का यूज कर रहा है, अपने फिंगर्स का यूज कर रहा है एक ग्लास ऑफ वाटर को पकड़ने के लिए, तो इसीलिए वो प्रॉक्सिमा डिस्टल है. राइट. नेक्स्ट. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. एक है असर्शन, दूसरा है रीजन. Assertion says the effectiveness of audio visual aids rely upon the skill of the user. क्या जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं, ऑडियो विजुअल मतलब ऑडियो सुनना, विजुअल देखना, ऑडियो विजुअल जो एड्स हैं उसकी जो इफेक्टिवनेस है, क्या वो स्किल यूजर की स्किल के ऊपर रिलाई करती है क्या? अगर यूजर की स्किल अच्छी है उसको सुनने की और देखने की, क्या उसके ऊपर रिलाई करता है? रीजन सेज द ऑडियो विजुअल एड्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइटेरिया यूज्ड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग. जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो दोनों टीचिंग एंड लर्निंग के लिए यूज किए जाते हैं. तो लेट्स सी द आंसर. Answer is both E and R are correct, but R is not the correct explanation of the E. ये तो हमें पता है कि ऑडियो विजुअल जो एड्स हैं वो स्किल पे ही डिपेंड करता है यूजर की. रीजन भी बिल्कुल ठीक है अपनी तरफ से, तो कि टीचिंग एंड लर्निंग में आजकल डिजिटल टीचिंग करवाना शुरू कर दिया है. वो किसके लिए है? ऑडियो प्लस विजुअल, देखो भी साथ में सुनो भी, तो उसके साथ क्या स्टूडेंट्स को और ज्यादा बेटर वे से समझ में आता है. But why we are saying that R is not the correct explanation of A? Why R is not? बिकॉज यहाँ पे तो एक यूजर की, एक इंडिविजुअल की बात की जा रही है कि उसके स्किल पे रिलाई करता है. यहाँ पे टीचिंग एंड लर्निंग सिस्टम की बात की जा रही है, तो ये दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं. इसीलिए आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द मेथड इज नॉट अ मेथड ऑफ ग्रुप कॉन्टेक्ट? एक तो हमेशा दिमाग में रखना है, वहां पे नॉट लिखा हुआ है. मेथड ऑफ ग्रुप कॉन्टेक्ट, तो कौन सा ग्रुप में नहीं जाके हम कौन से कॉन्टेक्ट्स को ग्रुप में नहीं किया जाता है? ये एक्सटेंशन एजुकेशन का क्वेश्चन है. कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं, हमने डाटा कलेक्शन करना है तो हम फील्ड में जाके करते हैं, ग्रुप में जाके करते हैं, इंडिविजुअली कर लेते हैं या फोन पे कर लेते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए. तो ऐसा कौन सा मेथड है जो ग्रुप में जाके नहीं करते हैं? फील्ड ट्रिप. फील्ड ट्रिप तो हम ऑलरेडी ग्रुप में जाके करते हैं.
कॉन्फ्रेंसेस तो वैसे ही बहुत सारे लोग होते हैं कॉन्फ्रेंसेस में। फार्म एंड होम विजिट, अगर आप किसी के घर में पहुंच रहे हो तो आपको इंडिविजुअल पहुंचना पड़ेगा। डेमोस्ट्रेशन भी तो ग्रुप को ही दी जाती है, राइट? सो फार्म एंड होम विजिट इज एन इंडिविजुअल मेथड। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पेरेंट पुटिंग हिज आर्म ऑन चाइल्ड्स शोल्डर इन अ कंफर्टिंग वे। एक बहुत ही कंफर्ट वे में एक पेरेंट ने अपने चाइल्ड के शोल्डर पे हाथ रखा एंड उसको समझाया, यू नो यू शुड नॉट हैव डन दैट। उसको ये नहीं करना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट हाउ कैन हैंडल द सिचुएशन बेटर नेक्स्ट टाइम। पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत ही अच्छे से ये समझा रहे हैं आपने कैसे नेक्स्ट टाइम को सिचुएशन को हैंडल करना है। तो ऐसी कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल है ये वाली? ये हर बार क्वेश्चन आता है, कोई ना कोई डिफरेंट स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें पेरेंट्स बहुत अच्छे वे से, डेमोक्रेटिक वे से जो पेरेंट्स है वो एक्सप्लेन करते हैं, स्टूडेंट को फ्रीडम देते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। इट्स अ बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल। सो वो कौन सी होती है? अथॉरिटेटिव। ध्यान रखना, दो टर्म्स हैं, वन इज द अथॉरिटेटिव, अनदर इज द अथॉरिटेरियन। जो अथॉरिटेटिव होती है वो अच्छी पेरेंटिंग होती है, एंड जो अथॉरिटेरियन होती है वो बैड पेरेंटिंग होती है, परमिसिव पेरेंटिंग होती है। इसमें बच्चों के साथ कोई लेना देना नहीं होता, या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझना। वो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग होती है, एंड अथॉरिटेटिव इज अ गुड पेरेंटिंग स्टाइल। आई होप 35 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच।